कभी कभी बहुत अफसोस होता है जब आपने किसी स्टॉक को अच्छे से एनालाइज किया होता है। आप उसे खरीदने की सोच ही रहे थे लेकिन किसी कारणवश नहीं ले पाए। कभी लिक्विडिटी नहीं थी, कभी डाउट आ गया या आप किसी और काम में व्यस्त हो गए। और फिर कुछ सालों बाद जब आप मुड़कर देखते हैं तो वही स्टॉक 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बढ़ चुका होता है। और आप सोचते हैं काश उस दिन सिर्फ वही एक स्टॉक खरीद लिया होता तो आज शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती। ये रिग्रेट बहुत स्वाभाविक है क्योंकि मेहनत आपने की थी, विश्लेषण आपका सही था लेकिन निर्णय या टाइमिंग चूक गया। ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है, इतनी बार कि अब गिनती भी नहीं रही। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका पछतावा करना जरूरी है? चलिए इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। असल दुनिया में हम में से ज्यादातर लोग 99% स्किल्स में औसत या कमजोर होते हैं। कोई भी इंसान हर खेल, हर कला, हर प्रोफेशन में अच्छा नहीं हो सकता। और यह सिर्फ आपके या मेरे साथ नहीं है, ये हर व्यक्ति का सच है, चाहे वो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों न हो। किसी क्रिकेटर को फुटबॉल में डालिए, किसी गायक को अभिनय में या किसी अभिनेता को पेंटिंग में, चांस यही है कि वे उसमें औसत से भी नीचे होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की विशेषज्ञता का एक दायरा होता है जिसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। ठीक इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर ही क्यों न हो, मुश्किल से 5% से 10% मार्केट को सही से समझ पाता है। बाकी की 90% कंपनियां उसके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे कंपनियां खराब हैं, बल्कि बस इतना कि वे आपकी समझ से बाहर हैं। अगर आपने किसी ऐसे स्टॉक को मिस कर दिया जो बाद में मल्टी बैगर साबित हुआ, तो जरूरी नहीं कि वो आपका नुकसान है, क्योंकि अगर आपने उसे खरीदा भी होता तो वो शायद आपका नजरिया ही बिगाड़ देता। आप सोचते मैं जो छूता हूँ वो सोना बन जाता है, और फिर उसी अति आत्मविश्वास में आप ऐसे कई और गलत स्टॉक्स में निवेश कर बैठते जिन्हें आप असल में समझते ही नहीं। वो एक तुक्का था, स्किल नहीं। जैसे कोई बिना क्रिकेट खेले पहली बार जाकर रन बना दे तो अगली बार उसकी उम्मीद बढ़ जाएगी, लेकिन अगर उसके पास स्किल नहीं है तो आगे चलकर वो बार बार पाव फेल होगा। इसलिए जिन डोमेन्स या सेक्टर्स को आप नहीं समझते, उन स्टॉक्स के मल्टी बैगर बनने पर कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। वो आपकी दुनिया का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उनसे कुछ न कमाना नुकसान नहीं है। असल जिंदगी में भी अगर कोई आईटी प्रोफेशनल विदेश में करोड़ों कमा रहा है, कोई म्यूजिक एल्बम मिलियन कॉपीज बेच रहा है, तो आप खुद से तुलना नहीं करते, क्योंकि आपको मालूम है वो आपका क्षेत्र नहीं है। तो फिर स्टॉक मार्केट में क्यों तुलना? अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। तुलना करना ही सारी खुशियों का अंत है। जब आप खुद की तुलना दूसरों से करते हैं कि उसने कितना कमाया, मैंने क्यों नहीं, तो आप अनजाने में अपनी मानसिक शांति को खत्म कर देते हैं। हकीकत ये है कि कई बार औसत बुद्धि वाले लोग भी बहुत पैसा कमा लेते हैं, और कई बार असाधारण रूप से बुद्धिमान व्यक्ति भी गंभीर नुकसान उठा लेते हैं, क्योंकि नतीजा हमेशा प्रोसेस को नहीं दर्शाता। स्कूल में आपने जरूर देखा होगा, जो क्लास में टॉप कर रहा था वो जीवन में सबसे सफल नहीं होता। इसलिए हमें रिजल्ट के बजाय प्रोसेस को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक अच्छा प्रोसेस आपकी सफलता की संभावनाएं तो बढ़ाता है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं देता, और खराब प्रोसेस आपकी संभावनाएं घटाता है, लेकिन उसे पूरी तरह खत्म नहीं करता। इसलिए हमें यह आदत डालनी होगी कि हम दूसरों की सफलता को आंख मूंद कर न अपनाएं और किसी की असफलता को पूरी तरह खारिज भी न करें। जैसे हर बेस्ट एथलीट हर मैच में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देता, वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी हर ट्रेड, हर स्टॉक परफेक्ट नहीं हो सकता। हमें खुद को भी वही मौका देना होगा जो हम प्रोफेशनल खिलाड़ियों को देते हैं, बार बार प्रयास का। और सबसे अहम, अगर कोई व्यक्ति या पड़ोसी कोई अनरेगुलेटेड क्रिप्टो या शॉर्टकट से पैसे कमा लेता है, तो आपको उस रास्ते पर नहीं जाना है। वो भाग्यशाली हो सकते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक पैसा कमाने के लिए एक ठोस प्रोसेस जरूरी होता है, और ये प्रोसेस वही होना चाहिए जिसमें मास मनी बन रही हो। सिर्फ एक आध भाग्यशाली लोगों के उदाहरण से नहीं,
अपने परफॉर्मेंस को हमेशा पोर्टफोलियो लेवल पर देखें, किसी एक स्टॉक के नजरिए से नहीं। जब कोई कहता है कि उसने एक स्टॉक से 20 गुना कमा लिया, तो हो सकता है बाकी 10-32 स्टॉक्स में वो सब गंवा चुका हो, लेकिन वो सिर्फ आपको वो एक सफलता ही बताएगा। इसीलिए हमेशा व्यापक नजरिए से सोचिए। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि क्या आपका पोर्टफोलियो इंडेक्स को बीट कर रहा है या नहीं। अगर नहीं, तो आपको एक संतुलित, विविधताओं से भरपूर पोर्टफोलियो बनाना होगा, जो सिर्फ 4-5 स्टॉक्स या किसी एक सेक्टर पर केंद्रित न हो। ये सच है कि दुनिया में हमेशा कोई न कोई ऐसा उदाहरण मिलेगा जिसने एक ही स्टॉक से करोड़ों बना लिए, लेकिन वो अपवाद है, आदर्श नहीं। यही कारण है कि जब भी हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो या प्रोफेशनल, हमें सेक्टोरल बैलेंस, रिस्क मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी एक स्टॉक भविष्य में क्या करेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि एक ऐसी रणनीति अपनाएं जिसमें अगर कुछ सेक्टर्स कमजोर पड़ें तो बाकी उसे बैलेंस कर सकें। अंत में सिर्फ यही कहना है, जब भी आप कोई अवसर खो दें, कोई स्टॉक मिस कर दें या किसी की बड़ी कमाई सुने, तो खुद को दोष न दें। हमेशा खुद को पोर्टफोलियो के नजरिए से आंकें, न कि एक स्टॉक से। और अगर कोई सफलता आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर है, तो उसे जाने दें, क्योंकि वो कभी आपकी हो ही नहीं सकती थी। और हाँ, जाते जाते एक जरूरी बात, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेंडिंग नॉलेज पाना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जुड़िए केशव गुप्ता ट्रेडिंग से। हम YouTube और सोशल मीडिया पर आपको रोजाना आसान भाषा में एजुकेशनल वीडियोस देते हैं, ताकि आप सीख सकें ट्रेडिंग के सारे असली गुर। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिए। अगर आपने नियमित रूप से हमारा कंटेंट फॉलो कर लिया, तो यकीन मानिए, सिर्फ 1 महीने में आप खुद ट्रेडिंग शुरू करने की समझ विकसित कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आज से ही शुरू कीजिए सीखना, बिल्कुल आसान और बिल्कुल मुफ्त।